लिखें ऐसे क्या है। ऐसे इज अ पिक्चर। लिखें ऐसे क्या है। ऐसे इज अ साइकोलॉजिकल पैकेज। So it is required to be dealt psychologically. ओके राइट हो गया सर। जी। अब मेरी बात सुने भाईजान। मुगल साहब, जिस जी तरह सर। दुनिया में तरह तरह के बंदे, वैसे ही तरह तरह के ऐसे। यस यस। तो अगर आप एक तरह से डील किए जाने वाले बंदे को दूसरे तरीके से डील करते रहे तो बात गलत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आदमी जो कि अमरूद बेच रहा है रेडी पे खड़ा, और आप उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं, जेंटलमैन व्हाट इज द रेट ऑफ दिस गावास टुडे, लुक ऑसम। आपने तो ठीक इंग्लिश बोली मुगल साहब, लेकिन उसको कुछ राइट समझ सर। आएगी रेडी वाले को आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। इस क्यों बार नहीं आएगी? इसलिए कि वो इस तरह से डील किया जाने वाला बंदा नहीं है। तो जिस तरह 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 के बंदे, और हर तरह के बंदे को डील करने का तरीका अलग, उसी तरह 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 के ऐसे और हर तरह के ऐसे को डील किए जाने का तरीका ऑल टुगेदर डिफरेंट। ठीक है जी। जी बिल्कुल। अहमद शाह साहब पंजाबी बोल रहे हैं जी रेडी वाले के साथ, जरा सुने उन्होंने क्या लिखा है। उस्ताद, किलो गावा किवें लाया है? गावा। ओए, अच्छा अहमद शाह का इसमें कोई प्रॉब्लम, अगर अहमद शाह ऐसे कह रहा है ना, उसमें अमरूद नहीं कह रहा, गावा कह रहा है, तो देखिए इज जस्टिफाइड। पता है क्यों? वो सारी जिंदगी बचा यहाँ रहा ही नहीं। वो उधर ही रहा है, अमेरिका, कनाडा, कामों की पत्तों की उधर ही। इधर आया ही नहीं वो इधर आए तो उसे पता होगा कि अमरूद होता है। गावा नहीं कहना रेडी वाले को, क्या पता चलेगा क्या हुआ। ओके। तो जिस तरह एक पेज को हॉरिजॉन्टल कीजिए, ऊपर लिखिए काइंड्स ऑफ एसेज। काइंड्स ऑफ एसेज। कोई बात नहीं, पिक्चर चली जाएगी। नोबल हो गया। जी सर। काइंड्स ऑफ एसेज में पहला कॉलम बनाइए, इशू बेस्ड एसेज। इशू बेस्ड एसेज। नंबर वन, कश्मीर। मेरे साथ रहे फटाफट। नंबर टू, एथनिसिटी। नंबर तीन, इकोनॉमी। नंबर फोर, गुड गवर्नेंस। नंबर फाइव, वुमेन एम्पावरमेंट। नंबर सिक्स, वाटर क्राइसिस। नंबर सेवन, एनर्जी क्राइसिस। नंबर एट, एजुकेशन। नंबर नाइन, न्यू प्रोविंस। नंबर टेन, बलूचिस्तान इशू। नंबर 11, डेमोक्रेसी। नंबर 12,
judiciary, number 13, corruption and accountability. Number 14, post COVID world with special reference to economy. उस्मान, यस सर, सो गया? बिल्कुल सर। नहीं, मैंने कहा सो गया। नहीं सर, मैं लिख रहा हूँ, सारे अच्छा, लिख लिख। लिए हैं। वेरी गुड। नंबर 15, poverty alleviation. Number 16, USA and its South Asian policy. Number 17, devolution of power. और नंबर 18, ग्लोबल वार्मिंग। ये है जी इशू बेस्ड एसे। दूसरा कॉलम बता। सॉरी बेटा, सर ये सेग्रीगेशन आपने नेशनल इशू किए हैं कि वर्ल्ड इश्यूज भी इसमें इंक्लूडेड है? ये इंटरनेशनल लेवल से भी है, वर्ल्ड से भी है। कश्मीर जो है, आप देखेंगे कैसे चल सकती है बात। कुछ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में है, जैसे गुड गवर्नेंस वगैरह है, जो वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही एक तरह से ही है। जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ही है। और जो यूएसए एंड इट्स साउथ एशियन पॉलिसी है वो साउथ एशिया के बारे में सेग्रीगेटेड है, ठीक है ना? राइट सर। ओके, दूसरा कॉलम देखिए, abstract essays. Abstract essays, फटाफट इसमें टॉपिक लिख लीजिए। जी सर। Absolute power corrupts absolutely. Absolute power corrupts absolutely. दूसरा, brains like hearts, brains like hearts go where they are appreciated. नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे में ही तीसरा लिखिए, beggars cannot be choosers. एक और लिखिए, when the life gives you lemons, make lemonade. Make lemonade. एक और लिख लीजिए भाई, your right
to swing your arms, your right to swing your arms ends खत्म हो जाता है where the nose of other person starts. ठीक है जी। तीसरा कॉलम लिखिए आर्गुमेंटेटिव एसेज। argumentative essays. Number 1, are modern wars holy wars? सवालिया निशान डालना न भूलिए। Number 2, right sir, should nuclear weapons be outlawed, यानी गैर कानूनी करार दे देना चाहिए। Should nuclear weapons be outlawed worldwide? सवालिया निशान डालना ना भूलें। Number 3, should consumers buy items? Should consumers buy items from the countries which endorse child labor? Should consumers buy items from the countries which endorse child labor? सवालिया निशान डालना ना भूलें। और एक और लिखें नंबर 4, डज फॉरेन एड। जी बेटे। तो बच्चे कह रहे हैं मार्कर का इशू है काफी ज्यादा। ओए मार्कर का इशू है, कानों का इशू तो नहीं है। सुन तो सकते हैं बच्चे। ग्राइप वाटर पीते हो आप? सही रहे हो आप? सही रहे हो सारे? यार बोल जो रहा हूं इतने जोर जोर से, और फिर ये आपको भी इसकी पिक भी मिल जाएगी। हैं जी, क्या कह रहे हैं जी? इससे मैंने देखा ही नहीं। इधर सबा खान कह रहे सर प्लीज। मुस्तफा कह रहे हाँ हाँ हाँ। और आगा फाराना अली के दरबाश कहते हैं आर मॉडर्न वार्स होली वार्स? यस ऑफ कोर्स, ठीक लिखा। शुड न्यूक्लियर वेपन्स बी आउटलॉड वर्ल्ड वाइड? वेरी गुड आगा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने लिख भी दिया यहाँ। शुड कंज्यूमर्स बाई आइटम्स फ्रॉम द कंट्रीज व्हिच एंडोर्स चाइल्ड लेबर? यार सारा कुछ तो समझ आ रहा है, और क्या करना है। वो एक बड़ा कंजूस आदमी था ना। कितना कंजूस था उस्मान? कितना सर? एक बड़ा कंजूस आदमी था। कितना कंजूस था? बड़ा। हाँ, बड़ा कंजूस आदमी था। उसका बच्चा आ गया, कहता अब्बा जी मेरी ना नजर कमजोर हो गई, मुझे ना नखले दे। तो कहने लगा कि अच्छा बेटा तेरी नजर कमजोर हो गया? जी भाई नजर कमजोर हो गई, मुझे नखले दे। कहता हाँ मेरा बेटा मेरे साथ। बाहर लेके गया लॉन में, कहता वो देख ऊपर आसमान पे क्या है? अब्बा जी वो, कहता अब्बा जी वो चांद है। उसने राह के चपेट मारी। उसने कहा चांद तक तो देख लेते हैं, और कितनी दूर देख। ओ भाई सारा कुछ तो देख लिए, और क्या करना है आपने? छोड़ो यार। डज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? लो जी एडमंड भाई, क्या कि इनको तस्वीर भेज दे ताकि सुकून हो जाए हर तरफ।
नो जी भाई, तस्वीर भी चलेगी। अच्छा जी, अब मैं वो स्टेटमेंट जो है वो साबित करने लगा हूं जो मैंने कही थी। कौन सी वाला उस्मान? सर आपने गारंटी की थी कि आप ऐसे पास करेंगे। जरूर, आइए उस गारंटी की तरफ चलते हैं। और मैं ये कहता हूं कि भाई क्यों इतनी बड़ी गारंटी कर दी मैंने, इसलिए करने में कामयाब हो गया कि हमारा जो पहला कॉलम है इशू बेस्ड एसेस, आप यकीन कीजिए कि वी ऑल पीपल आर सिक। सिख नहीं, सिक, ठीक। बीमार हैं। और उस्मान पता क्या बीमारी है हम सबको? हमें जी सही कह रहे बीमारी है, वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। ठीक है, हैं। वी एग्जैक्टली। नेवर एनालाइज द थिंग्स। पहले हम बात सुनते हैं किसी से, फिर परेशान हो जाते हैं, फिर पता क्या करते हैं, जी सर। फिर और परेशान होते हैं। ठीक है, तो इस कौन है जी ये? मोहम्मद अहमद कहते हैं सर थोड़ा साइड में हो जाएं। है भाई, वो सेंड कर रहे हैं पिक्चर भाई आपको। मोहम्मद अहमद साहब, पिक्चर आ रही है मेरे बेटे अभी आपको। अच्छा जी, तो हम परेशान होने की बजाय अगर गौर करें कभी, तो वी विल कम टू नो कि जो पहला कॉलम मैंने लिखा है ना इशू बेस्ड एसे का, आज तक इससे इंग्लिश ऐसे बाहर नहीं गया। ठीक है उस्मान? राइट सर, ऐसा ही है। तो अगर मुझे अभी 6 महीने पहले यहाँ खड़े हुए पता है कि वो क्या पूछेगा, फिर भी मैं ऐसे करके ना आ सकूं, तो इसका मतलब है कि द फॉल्ट लाइज विद मी। ओके, एग्जैक्टली सर। देखे ना वो मेरी क्या मशहूर saying है जो मैंने आपको सुनाई थी कि इफ यू आर born poor इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। ओके, बिल्कुल खबरदार सर। किसी ने कहा कि ये बिल गेट्स की सेइंग है। ठीक है, नहीं नहीं सर, आपने कहा है अभी हमारे सामने। हाँ जी, तो मैं अपनी क्यों कह रहा हूं इतने धड़ल्ले से? मैं बात आगे बढ़ाने लगा हूं कि इफ यू आर बोर्न इन द फैमिली ऑफ अ पुअर फादर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू आर हैविंग अ पुअर फादर इन लॉ दैट्स योर फॉल्ट। जी ठीक बिल्कुल। है, क्यों वो उस्मान? जी सर। मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? जी बिल्कुल सर, 100% ठीक कह रहे हैं आप। इफ यू आर हैविंग अ पुअर फादर इन लॉ दैट इज योर फॉल्ट। देखिए ना क्या फायदा, फादर इन लॉ भी 70 सड़क के किनारे लिटा के ऐसे पेट्रोल ला रहा हो उसमें, मजा तो ना आया। ऐसा फादर इन लॉ किस काम का भाई? वो तो आपसे 500 रुपया उधार ले जाएगा पहली तारीख को, 30 तारीख को आके। ठीक है, तो ऐसे फादर इन लॉ से बचियो। ठीक है भाई, सीएसएस कर लो, सीएसएस। ओए, मिनिस्टर्स के घर शादी होगी तुम्हारी, उस्मान कहां शादी होगी? से फुप्पो के घर। नहीं, सीएसएस कर लो ना, वो तो सीएसएस के बगैर होगी बेटा, जो आपके मुकद्दर हैं वो सीएसएस के बगैर वाली है। ठीक है सही। भाई, वो शादी होगी आपकी वजीरां दे घर, मिनिस्टर्स के घर वजीरां दे घर, और सीएसएस ना किया फिर भी वजीरां दे घर होगी, लेकिन फिर वजीरा बीबी दे घर। ठीक है, और कोई बात समझ में आती है भाई? जी सर, वो बिल्कुल लड़का समझ। की सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, एक लड़का था, लड़की थी, अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उन्होंने कहा जी हम शादी करेंगे, आपस में फैसला किया उन्होंने। तो लड़की थी जर्नैल की, तो लड़का था हम सिविलियन। तो लड़का सीएसएस कर गया, लड़की का ना हुआ सीएसएस। तो लड़की ने अपने अब्बा को कहा कि जी मैंने तो शादी कर ली। तो अब उनका अपना एक स्टाइल होता है आर्मी मैन का, उन्होंने कहा नहीं मैं तो किसी आर्मी मैन से ही तेरी शादी करूंगा, मैंने बाहर नहीं करनी आर्मी से शादी, हम लोग बड़े सिस्टमेटिक होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, दिस एंड दैट, अपना तरीका उनका। तो वो जनाब लड़के ने लड़की को फोर्स किया, लड़की कहने लगी कि अच्छा ठीक है मैं अब्बा से बात को बड़ा, लड़की ने अब्बे को कहा कि जो कह रहा है एक दफा मिल तो लें उसको अब्बा जी, फाफा एक दफा मिल तो लें, अगर आपको अच्छा न लगे तो बेशक निकाह ना कीजिएगा रिश्ता, लेकिन मिल तो लें। बहरहाल बड़ा मजबूर किया लड़की ने, तो अब्बा मजबूर हो गया जनरल, उसने बुला लिया लड़के को, क्या हो गई? अब लड़का आके बैठा ड्राइंग रूम में, जनरल का मूड ऑफ है, हेलो जनरल व्हाट डू यू डू, सॉरी व्हाट्स योर फादर, वेयर डू यू लिव, ओके। इधर चाय आ गई, बिस्किट आ गए, तो लड़के ने बिस्किट उठाया, चाय में डुबो के खाने लगा, तो जनरल साहब को गुस्सा चढ़ गया, भाई स्टॉप इट, स्टैंड अप, गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। तुम्हें मैनरिज्म नहीं है, वो चाय में बिस्किट डुबो खाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, मैनर्स है ही नहीं तुम्हें, गेट आउट।
खबरदार दफा हो यहां से। अब वो भी ब्यूरोक्रेट था लड़का, सीएसपी ऑफिसर। वो उठा, ड्राइंग रूम के दरवाजा गया, वहां से मुड़ा, कहता है अंकल जी रिश्ता बेशक ना दें, लेकिन एक दफा मेरे कहने पे चाय बिस्किट डोब के खाना जरूर। रिश्ता ना दें बेशक, बिस्किट डुबो के खा के मजा तो नहीं उसके चाय का। ओके जी, तो कुल मिला के क्या बात बनी भाई, कुल मिला के बात ये बनी कि मैं आपको कह रहा था कि अगर मुझे 6 महीने पहले यहां खड़े हुए पता है कि वो क्या पूछेगा पेपर में, फिर भी मैं ना कर सकूं, तो इसका मतलब है द फॉल्ट लाइज विद मी। तो अब मैं चलने लगा हूं, फैसला हुआ हमारा ये कि ये जो इशू बेस्ड एसेस वाला पहला कॉलम है, अगर हम किसी तरीके इस पे कमांड हासिल कर लें, अगर हम इसको ग्रिप करने में कामयाब हो जाएं, तो फिर देयर विल बी नो स्टॉपिंग। ऐसा ही है जी? जी बिल्कुल सर। दुआ क्या कह रही जी सर कहां से लाते हैं ऐसी स्टोरीज? पता नहीं, खुद ही आती रहती कहीं ना कहीं से। आगा क्या कहते हैं? आगा साहब कहते हैं सर आपको अल्लाह की बड़ी देन है माशा, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। सारा सुलेमान कहती है मजा तो वाकई आता है बिस्किट चाय में डुबो के खाने का। पेंडू और क्या? नहीं नहीं सर, वाकई मजा आता है सर, नो डाउट। पेंडू तू भी पेंडू है सर। लेकिन अच्छा मैं आपको देखे, पेंडू रूरल एरियाज में रहने वाले को नहीं कहते बेटे। जी सर, पेंडू ये मैं एक पेंडू एक कैफियत का नाम है जी जो बिल्कुल। किसी भी वक्त तारी हो सकती है। जरूरी नहीं कि पिंड में रहने वाला पेंडू, वो नहीं पेंडू भाई, उसकी सर पे तो आपकी रोटी चलती है। पिंड में रहने जी वाले के सर पे तो आपका मुल्क चलता है भाई। कोविड जी के बिल्कुल। दिनों में जब सब हर तरफ तबाही फैल गई, तो ये सेक्टर था हमारा जिसने फूड सप्लाई जारी रखी। और ये तो ग्रेट सेक्टर है पिंड वाला, रूरल एरियाज का। ये पेंडू जी नहीं है। पेंडू होना एक कैफियत का नाम है जो किसी पे भी तारी हो तारीफ। सकती है। आसान आ गए हैं जी, क्या कहते हैं? कहते हैं जी के नहीं, इर असल मजा आता है जब दूसरा बिस्किट डूबे हुए को रेस्क्यू रेस्क्यू करने करने। जाता है। प्योर पेंडू। अच्छा जी, ये नहीं पीपी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, प्योर प्योर पेंडू। वेट। सारा शबीर क्या कहते हैं सर आप भी ट्राई करके देखें प्लीज, सच में मजा आता है। ओ यार तुम सारे एम्बेसडर हो बिस्किट के चाय में डुबो के करने, मेरे पीछे पड़ गए सारे। माफी दे दो, मैंने ये बात सुनाई नहीं है, ये कार्रवाई हजफ कर दे जी बीच में से। कैसे खाए जा सकते हैं ऐसे बिस्किट्स? सायरा दिलावर कहती हैं। अच्छा चले जी मेरी बात सुनो, खुदा का वास्ते बिस्किट को माफ कर दो। अब मेरी बात याद जो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं भाई कि अगर हम पहले इशू बेस्ड ऐसे वाले कॉलम को टैकल कर लें तो फिर मामला हल हो गया जनाब उस्मान। जी बिल्कुल सर, क्योंकि हर हर दफा कोई ना कोई इनमें से इशू आ जाता है। बिल्कुल। अब देखें कि मैं आपको एक जुमला बोल के ये गुफ्तगू शुरू करने लगा हूं। अल्लाह ताला की जात पाक कामयाबी दे हमें। और मैं ये कहता हूं कि आज एक मेरे आने से पहले और एक मेरे जाने के बाद आप लोगों की जिंदगियों में से इंशाल्लाह इंग्लिश एसे की टेंशन खत्म। ओके, इंशाल्लाह सर। ये मेरा प्रॉमिस आप लोगों से। एक पेज के ऊपर से लिखना शुरू करें। कहां से उस्मान? टॉप से सर, ऊपर से। ऊपर से जी सर। लिखिए स्टेप्स टू हैंडल एन इशू बेस्ड एसे। एडवन भाई राइट सर। रेड मार्कर और ला दो मुझे। स्टेप्स टू हैंडल एन इशू बेस्ड एसे। एडवन देख नो बॉल तो नहीं हो रही। स्टेप्स टू हैंडल एन इशू बेस्ड एसे। सो विद इन फ्रेम ही आप। जी बेटे, सर आप विद इन फ्रेम है। विद इन फ्रेम है ना? ओके थैंक यू। ले जी स्टेप्स लिखिए। नंबर 1 है ब्राइट स्टार्ट।
अच्छा, जैसे मैं लिखूं ना जी वैसे लिख लें, नजर आ रहा है ना आप लोगों को? जी सर। ब्राइट स्टार्ट, और ये मैंने इसके गिफ्ट बना दिया एक अदद बॉक्स। जी सर। दूसरी चीज है, ब्राइट स्टार्ट के बाद दूसरा डब्बा आ गया, देखिए मैंने कनेक्ट किया डब्बों को आपस में। प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन। तीसरा डब्बा मैं बना रहा हूं लिंक करके दूसरे के साथ, वो है जेनेसिस। नंबर 4, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नंबर 5, efforts made by the concerned parties. Efforts made by the concerned parties. नंबर 6, कौमी खेल। उस्मान, क्या है कौमी खेल? एनालिसिस। सजेशंस। ओके। वो कहता है कौमी खेल है पैरालिसिस, अंदाज वाले कहो तो। सर मैंने एनालिसिस कहा है सर। अच्छा, एनालिसिस। लाहौल वाला कोत, एनालिसिस तो पैरालिसिस से भी बुरा हो गया भाई। हम कब एनालिसिस करते हैं? बिल्कुल सर, करते ही नहीं है। हम तो सुनी सुनाई पे चल रहे होते हैं। 24 तरीके ए वेखना 27 तक रखा गया जे। नंबर 7, कॉन्क्लियन प्लस ऑप्टिमिज्म। कॉन्क्लियन प्लस ऑप्टिमिज्म। सबसे ज्यादा सजेशन क्या मिलता है? यूं ही पता चले कि आप सीएसएस कर रहे हैं, सबसे पहला सजेशन ये मिलता है कि यार तुम ना डान पढ़ा करो, डान। ठीक है जी, क्या पढ़ना है भाई? डान। हाँ ऐसे ही है सर। नहीं अहमद सारी ये शाह, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का नहीं बेटे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की कहाँ उन्हें समझ होती है लोगों को। डान पढ़ा करो, डान। सवेरे उठ के ना डान पढ़िया करो, डान दे विचगार करके सारा होना देता आऊंगा। रिजवान खान साहब, आपकी वीडियो ऑन हो गई भाई, और आपका मुंह पूरा कैमरे के अंदर, हमें डर लग रहा है। अच्छा नहीं, नहीं प्लस सिंपली इन गुड ह्यूमर इज जस्ट किडिंग। अच्छा जी, सदफ क्या कहती हैं? तुमसे ना हो पाए। हाँ, ये भी लोग कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा सीएसएस। वाह, वेरी गुड जी, वेल सेड। अच्छा, मेरे कजन ने शुरू किया सी, उन्होंने पागल हो गया। ठीक है, ये भी सुनने में आता है। ओए वो ऐसे च पास नहीं करता किसी ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ना बंदे अपने अपने रखने होंगे ने। यानी वो लोग जो कभी सीएसएस के बाहर से भी नहीं गुजरे, वो भी सीएसएस के बारे में तबसरा करते हैं। कोशिश करें कि कम से कम लोगों को आप बताएं कि आप सीएसएस कर रहे हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आता है, अगर खुदा ना खासा कि 19-20 हो जाता है कभी, तो जितने कम लोगों को पता हो उतनी कम बिस्ती। ठीक है जी, ज्यादा लोगों को पता ज्यादा बिस्ती होगी यार। अच्छा देखिए जी, मैंने ये स्टेप्स लिखे हैं टू हैंडल एन इशू बेस्ड एसे। दुनिया की आप कोई किताब उठा लें ऐसे की, वो आपको बता देती है जी ब्राइट स्टार्ट दे दे। तो मैंने बता दिया तो ऐसा क्या कमाल कर दिया भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेके आपको बताऊंगा कि ब्राइट स्टार्ट के अंदर क्या कुछ होता है।
ब्राइट स्टार्ट के अंदर चीजें होती हैं जी चार। सबसे पहली चीज को कहते हैं हुक। ये जो हुक होता है इसको हम आई कैचर भी कहते हैं, आई कैचर। इसको हम अटेंशन ग्रैबर भी कहते हैं, अटेंशन ग्रैबर। तो उस्मान मैंने क्या कहा था कि आज एक मेरे आने से पहले और एक मेरे जाने के बाद आप लोगों की जिंदगी में से इंग्लिश एस्से की टेंशन खत्म। तो गौर करते चले जाएं क्या हो रहा है। पहली चीज इसके अंदर हुक, ब्राइट स्टार्ट के अंदर चीजें टोटल कितनी पड़ी हुई हैं? चार। पहली चीज है हुक, जिसको हम आई कैचर भी कहते हैं, अटेंशन ग्रैबर भी कहते हैं। दूसरी चीज है थीम ऑफ द थीसिस, थीम ऑफ सॉरी दूसरी चीज है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट। तीसरी चीज है थीम ऑफ द थीसिस। थीम ऑफ द थीसिस। और चौथी चीज है इंट्रो ऑफ द थीसिस। इंट्रो ऑफ द थीसिस जो के 6 to 8 स्पोर्टिंग सेंटेंसेस है जी, 6 to 8 स्पोर्टिंग सेंटेंसेस। हाँ जी, ये चारों चीजें मिलके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स बनाती हैं। और ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो कि 250 वर्ड्स का होता है या 1/10 पार्ट ऑफ द एसे। आप लोग अपने प्रोविंशियल एग्जाम्स भी देते हैं, वन पेपर का भी दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंट्रो जो है वो 1/10 पार्ट ऑफ द एसे होता है। सीएसएस के लिए हमारा वो 250 वर्ड्स का है, क्योंकि हमने 2400 या 2500 2400 वर्ड्स का या 2500 वर्ड्स का एसे लिखना होता है। ये मैंने पहला सेगमेंट बनाया जी ब्राइट स्टार्ट का। उस्मान क्लियर है ये? जी बिल्कुल सर। अभी मैं बारी बारी सब चीजों पे बात करूंगा कि हुक क्या है, आई कैचर क्या है, वो बनाना कैसे है। ठीक है। अशरफ शाह कह रहे हैं सर लोग 120 वर्ड्स कहते हैं। साइंस है जी, साइंसदान है, मैं तो नहीं कुछ कह सकता। प्रेजेंट सिचुएशन क्या होती है जी? प्रेजेंट सिचुएशन होती है, जैसे मैं लिख रहा हूं ये बॉक्स के आखिर में, वहां से लिखिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, what is going on at present regarding thesis. What is going on at present regarding thesis. फिर हम पहुंचे जी जेनेसिस पे। तो देख लीजिए कि जेनेसिस होता क्या है। जेनेसिस का मतलब होता है रूट कॉज, वजह बुनियाद। लिख लिया उस्मान ये? जी सर। रूट कॉज वजह बुनियाद। तो जेनेसिस होता क्या है कि why it has been happening like this. Why it has been happening like this. ये कौन सा वाला दिस जी? ऐसा क्यों हो रहा है भला, कैसा?
ये जो उस्मान पूरा ऊपर लिख के आए ना प्रेजेंट सिचुएशन में, जी सर, उसके ऐसा बारे क्यों में। हो रहा, ठीक है, व्हाई जी इट इज सर। हैपनिंग लाइक दिस। आगे है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि फ्रॉम हाउ लॉन्ग it has been like this, from how long it has been like this। यानी ऐसा कब से हो रहा है, भला कैसा उस्मान। जो सर हमने अपनी थीसिस स्टेटमेंट में वजह बताई है, या जो अपनी थीसिस अब लेके वो चल। जो हमने प्रेजेंट सिचुएशन में सब कुछ लिखा है ना, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम बता रहे हैं कि ऐसा कब से हो रहा है। आगे है जी, एफर्ट्स मेड बाय द कंसर्न पार्टीज। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हर इशू से रिलेटेड कुछ पार्टीज होंगी और वो कोई ना कोई एफर्ट करती रही होंगी उस इशू को मैनेज करने के लिए। तो आपने यहां पे लेके आना है एफर्ट्स मेड बाय द कंसर्न पार्टीज में कि व्हाट सो फार, अब तक, व्हाट सो फार हैज बीन डन टू फिक्स द इशू। अब तक इस इशू को ठीक करने के लिए क्या कुछ किया जा चुका है। किस इशू को उस्मान, ये जो सारा प्रेजेंट सिचुएशन में लिख के आए थे, जी सर, राइट। सारा कह रही है उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सॉरी, क्या कह रहे। सारा दिलावर कह रही है उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, उन्हें गाइड करते हैं। बेटे ये भी तो बताओ ना कहां से बात शुरू करें दोबारा। सारा ये भी लिखिए फौरन। वेटिंग 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 सारा, सायरा, सॉरी, वेरी सॉरी, सायरा। सायरा नहीं लिख रही, सारा नाराज हो गई है। नहीं हुई, कहती यस सर। यस सर से क्या पता चलेगा। मेरे बेटे ये बताओ कि कहां से मिस किया ताकि मैं वहां से बात रिपीट करूं ना। सर यू हैव वेस्टेड 60 सेकंड्स ऑफ माइन। और 1 मिनट में बिल गेट जो है वो $1 करोड़ कमाता है। सर मुझे उससे क्या लगे, मैं तो कोई ऐसा काम नहीं करता। कहती, सारा कहती स्टार्ट से मिस हो गया है। लो बताओ यार, अब स्टार्ट से। अच्छा सारा दोबारा आएगी बात, स्टार्ट से ले आऊंगा, ठीक है। अभी जहां पे हूं वहां से पकड़ने पे दोबारा फिर स्टार्ट से लेके आता हूं। व्हाट सो फार हैज बीन डन टू फिक्स द इशू, सजेशंस, व्हाट शुड बी डन नाउ। उस्मान स्क्रॉल पे भी नजर रखना, चैट रूम पे मुझे बताना अगर कोई बात हो जरूरी, ठीक है। राइट सर। क्योंकि मेरी तो जो बोर्ड पे है, व्हाट शुड बी डन नाउ to improve the situation। हाँ जी हाँ, सर्दियां आ रही हैं, ढेर सारी मूंगफलियां आएंगी सबके लिए। सर हम सारे वर्ल्ड टाइम आके खाएंगे मूंगफली। कहता है उस्मान, कहता है सारे वर्ल्ड टाइम जाके मूंगफलियां। अंदाजा लगा। ओए कौन लोग हो, कितने एजुकेटेड हो तुम, मूंगफलियां खा गया सारी। उसने क्या नाम उसका बच्चे का, हसान, उसने डर के हमारे लॉबी नहीं आना। ये तो सारा मेरा खेत खा जाएंगे। अच्छा, ये हसान नहीं खाते तेरा खेत भाई, सिर्फ चखनी है। अच्छा हसान गायब का है, कोई बात ही नहीं आ रही। अब आया हसान, हंस रहा है किसी बात पे। हंसने की बात नहीं है भाई। तुझे पता नहीं किस कौम से पाला पड़ा है। हमने तो खेतों में मूंगफलियां खा जानी सारी तेरी। अच्छा, ये मैंने एक पिक्चर डेवलप की है, आखिर में है कंक्लूजन। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कंक्लूड करने का दुनिया का बेहतरीन तरीका, रिपीट योर थीम, repeat your theme and show
Repeat your theme and show that you have proved your point. Repeat your theme and show that you have proved your point. अहमद शाह आ गए हैं जी, कहते हैं यजूज मजूज की तरह खा जाएंगे जाके हम मूंगफलियां सारी इनकी, बस छोड़ दी नहीं, बस खा जाना है, ठीक है। या खुद बीमार हो रहे हैं लेकिन ये तो खा जरूर जानी सारी। अच्छा जी, तो देखें जी वो बच्ची का है सायरा, सायरा है और सबा है जो कह रही है हमने ब्राइट स्टार्ट मिस कर दिया। ब्राइट स्टार्ट में चीजें हैं बेटे 4। अब मैं बारी बारी सब चीजों की तरफ आ रहा हूं। अब के बाद आप लोगों ने अगले 45 मिनट्स कुछ और नहीं सोचना, ठीक है जी। दाऊद पता नहीं क्या कह रहा है, कहता सर हमने सपोर्टिंग आर्गुमेंट तो दिया नहीं, हाउ कैन वी प्रूव दिस। ओह माय गॉड यार, इसी स्टेटमेंट दिया है दाऊद चुप करके बैठ के पढ़, क्या कह रहा हूं सिर्फ वो सुन, ठीक है। कोई अपनी जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपनी अकल को जहमत ना दे बेटे, थोड़ी सी खर्च हो जाएगी फिर क्या करेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको ना दाऊद को मेरा ख्याल वो कह रहे मूंगफलियां खिलाएं इसको ताकि इसका दिमाग रोशन। अभी तो लिखा है यार ऊपर इतना बड़ा बड़ा थीसिस स्टेटमेंट जो साबित करनी है हमने। अच्छा जी देखिए मेरी बात सुन, 4 चीजें हैं जी ब्राइट स्टार्ट के अंदर। सबसे पहले है हुक, जिसको हम आई कैचर भी कहते हैं, जिसको हम अटेंशन ग्रैबर भी कहते हैं। दूसरी चीज है थीसिस स्टेटमेंट, तीसरी चीज है थीम ऑफ द थीसिस, और चौथी चीज है इंट्रो ऑफ द थीसिस, जो कि 6 to 8 सपोर्टिंग सेंटेंसेस। और ये चारों चीजें मिलके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनता है 250 वर्ड्स का, या 1/10 पार्ट ऑफ द एसे। एडमन वहां दूसरा कहां गया? अच्छा आए तो उससे बता रहा हूँ, इनको पिक भिजवानी यार इसकी, उसके पास कंप्लीट भी है ये, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरी बात जी ध्यान से सुने, मैं जरा क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुने। ये 4 चीज, सबसे पहली चीज है हुक, जिसको हम आई कैचर भी कहते हैं, जिसको हम अटेंशन ग्रैबर भी कहते हैं। तो सुने मेरी बात पूरी तवज्जो के साथ। एक तराजू लेके आइए बैलेंस, उसके एक पलड़े में जितनी आपने फीसें दी वर्ल्ड टाइम्स में पढ़ने के लिए वो, जितनी किताबें खरीदी उनके पैसे, जितनी एफर्ट्स की वो सारी, अपनी लाइफ का प्राइम टाइम जो है यूथ का उसका 1.5-2 साल सीएसएस को दिए वो भी उसमें, सब कुछ तराजू, ये देखिए तराजू है, ये सब कुछ आपने से एक पलड़े में डाल दिया, कितना भारी हो गया ये पलड़ा, ठीक है जी। तो दूसरे पलड़े में मैं क्या रखने लगा हूं, एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, और ये तराजू के पलड़े बराबर आ गए। वो एक जुमला जो आपके 30-35 साल डिसाइड करता है फ्यूचर के, वो एक जुमला कौन सा है? वो एक जुमला है हुक, आई कैचर, द अटेंशन ग्रैबर, जो एसे का पहला जुमला है। वो इतनी अहमियत का हामिल है भाई, इट इज हैविंग सच काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट, ह्यूज इंपॉर्टेंस, कि ये आपका करियर डिसाइड कर देता है। देखें अगर कश्मीर पे ऐसे स्टार्ट हुआ है और आप कहते हैं कि कश्मीर हैज बीन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, या कश्मीर हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये बात नहीं भाई नहीं, ये फिल्में पुरानी हो गई हैं। अब बात कहां से आती है, देखिए मैं कैसे जुमला स्टार्ट करता हूं कश्मीर पे अगर लिखूं कि कॉट इन द वेब of claims and counter claims by India and Pakistan, the Kashmir issue remains unresolved. उस्मान बात समझ आ रही क्या? क्या बिल्कुल खूबसूरत, ये पूरी जबरदस्त। कहानी है, पूरी कहानी एक जुमले में बयान की कि caught in the web of claims and counter claims by India and Pakistan, the Kashmir issue remains unresolved। ये है हुक, ये है आई कैचर, ये है अटेंशन ग्रैबर, ठीक है। जो अटेंशन को यार कमाल है, ये बंदा है भाई सीएसएस कैसे जो लिख रहा है, ही डिजर्व्स, ठीक है, ओब्लिक ही डिजर्व्स। मैंने कहा भाई इससे पहले के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाए और नारे लग जाए कि अपना खाना खुद गर्म करो,
तो मैं पहले शीप बीच में डाल लूं ना, डर भी लगता है भाई। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये है हुक। दूसरी चीज मैंने इसमें लिखी है थीसिस स्टेटमेंट। अभी मैं ये बताता हूँ हुक कैसे बनता कैसे है, अभी बताता हूँ। थीसिस स्टेटमेंट, तो थीसिस स्टेटमेंट के बारे में एक पेज पे लिखिए, वैसे तो आपको सबको माशाल्लाह पता है, फिर भी लिखिए। एडमन मुझे ब्राइट कर सकते हैं भाई, मुझे स्केल बना दिया मेरा आपने। अच्छा जी, हाँ थैंक यू। दूसरी बात, थीसिस क्या होता है? इट इज अ सेंट्रल आइडिया। मुस्वा इमरान हंसना, गल हंसे ना पा, लिख। थीसिस क्या होता है? इट इज सेंट्रल आइडिया, या इट इज द मेन फोकस, या it is that point which the writer wants to prove in the essay. It is that point which the writer wants to prove in the essay. Yeah, it is that point which has been given by the examiner. It is that point which has been given by the examiner to be proved. जो भी एग्जामिनर ने कहा ना, तो फिर ये करके दिखाओ, वो क्या है? थीसिस। या इट इज दैट पॉइंट around which whole of the document revolves. whole of the document revolves. तो साबित ये हुआ कि हमने एसे में जो भी चीज साबित करनी है वो हमारा थीसिस है। साबित ये हुआ कि जो पॉइंट जिसके गिर्द पूरा डॉक्यूमेंट घूमना है वो थीसिस है। साबित ये हुआ कि जो चीज सेंट्रल आइडिया है पूरी डिस्कशन का, जो मेन आइडिया है, जो मेन फोकस है, जो एग्जामिनर ने दिया है कि ये साबित करके दिखाओ, वो हमारा थीसिस पॉइंट है। उस्मान, इज इट क्लियर? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा, अब मैं दो चीजें हैं कि हुक और साथ ही थीसिस स्टेटमेंट। हुक के अंदर थीसिस स्टेटमेंट ऐसे होनी चाहिए जैसे बरसात में आ जाता है बारिश का महीना, या हो अंगूठी में नगीना। वो कोई बात समझ में आती है भाई? जी बिल्कुल सर। अच्छा, तो मैं क्या बहने कहता भाई हूँ, कह रहे हैं, भाई बहने कह रहे हैं कि बोर्ड के पिक्चर में भिजवा दें। यार पिक्चर आ जाती है भाई, काहे की जल्दी है? बैठ जा एडमन, बैठ जा बेटा। वो पिक्चर आ जाती है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ओके सर। वो पूरा एक दफा कंप्लीट हो जाए ना बेटा, फिर आ जाती, क्यों परेशान होते हो? सब लोग जी पहले एहतियातन परेशान हो। मिनहाल भी कह रही हैं कि एडमन प्लीज सेंड बोर्ड पिक। ठीक है, आप लोगों को पिक मिल जाएगी जी, मेरा आपसे वादा है। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें हुक लिखना आना चाहिए। डन हो गया जी? जी सर। शजिया नकवी कहती हैं, सर कैन वी स्टार्ट हुक विद अ कोटेशन? इस पे मैं दोबारा आगे कहीं जाके बात करूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको मना कर रहा हूं कि आपने कोटेशन से ऐसे स्टार्ट नहीं करना। अगर आप कोटेशन से ऐसे स्टार्ट करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इन अकॉर्डेंस विद द टॉपिक नहीं होगी तो वहीं पे आपको फर्क कर देगा। तो हमें कोई शौक नहीं है कोटेशन लिख के अपने आप को रिस्क पे डालने का। मैं आपको बताऊंगा कोटेशन कहां लिखनी है, किस एसे के लिए लिखनी है, कौन से एसे इस किस्म के हैं जिनको हम कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है शजिया? अच्छा जी, नहीं आगा फरहान पूछ रहे हैं हुक इज अ सिंगल सेंटेंस, नॉट नेसेसरीली दो तीन सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। मैं बता रहा हूं ना, मुझे बताने तो दें। सारे फास्ट फॉरवर्ड हो गए, मुझे बताने तो दो। लो जनाब, एक बात सुने, इफ यू आर नॉट क्रिएटिव, इफ यू आर नॉट इनोवेटिव, तो आप सीएसएस का इंग्लिश ऐसे नहीं लिख सकते। दिस इज फॉर श्योर, फुल स्टॉप। अच्छा, अगर हम क्रिएटिव नहीं हैं तो क्या हम हार मान लें, सीएसएस करना छोड़ दें? हरगिज नहीं, हम हार मानने वाली कौम नहीं है। तो क्या करना है हमने? हम क्रिएटिव बन जाते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको क्रिएटिव बनाता हूं। एक कहीं अगले पेज पे जाए और ऊपर हेडिंग दीजिए उस्मान, हाउ टू बिकम क्रिएटिव फॉर जनरेटिंग हुक्स।
राइट हाउ सर। टू बिकम क्रिएटिव फॉर जनरेटिंग हुक्स, और इसको डब्बे में डाल दें। हो गया जी। यस सर। अब नीचे एक पैराग्राफ लिखे जरा, तो जो से लिखे फटाफट। जी। Dancing around the fire, dancing around the fire is not the solution to any problem. Dancing around the fire is not the solution to any problem. Full stop. One should try to see beneath the surface. One should try to see beneath the surface to grasp an idea, about the basic issue. One should try to see beneath the surface in order to grasp an idea about the basic issue. Full stop. Despite a stream of strong words, despite a stream of strong words by the various rulers of Pakistan, despite a stream of strong words by the various rulers of Pakistan, nothing concrete has been done. Nothing concrete has been done to regulate a proper economy revival plan in the country. Nothing concrete has been done in order to regulate a proper economy revival plan in the country. Rather, the situation has taken a quantum leap for the worse. Rather, the situation has taken a quantum leap for the worse. बुराई की तरफ उलट जाना इसका मतलब होता है QUANTUM, क्वांटम लीप, LEAP. हाँ जी उस्मान, लिख लिया सारा? जी सर, आखिर में थोड़ा सा रह गया, टेकन क्वांटम लीप ऑफ, क्वांटम लीप फॉर द वर्स, बुराई की तरफ उलट जाना, WORSE, क्वांटम लीप फॉर द वर्स. डन सर. लो जी, अब इसमें पैराग्राफ पे नजर रखें, नजर नहीं हटानी इससे. अच्छा, मुझे उस्मान ये बताइए, ये आपको किस टॉपिक पे ऐसे स्टार्ट हुआ लगता है? सर ये डेमोक्रेसी पे भी हो सकता है, इकोनॉमी पे भी हो सकता है. हो नहीं सकता, मैं कह रहा हूं पढ़े पूरा, नथिंग कंक्रीट से पढ़ना शुरू करें जरा. राइट सर. इकोनॉमी सर. शाबाश. तो अच्छा, अब आपको कैसे पता चल गया कि इकोनॉमी पे है? इस एक सेंटेंस से पता चला. ठीक है, अमीर हमजा कह रहे हैं इकोनॉमिक रिवाइवल पे है. मैं अमीर हमजा की बात को जरा सा प्यूरिफाई कर देता हूं कि इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं हो सका. ठीक है, जुमला पढ़े ना, नथिंग कंक्रीट हैज बीन डन टू रेगुलेट अ प्रॉपर इकोनॉमी रिवाइवल प्लान इन द कंट्री. कहता है प्रॉपर इकोनॉमी रिवाइवल प्लान नहीं बन सका. यही मतलब है ना उस्मान? जी सर. इस जुमले को अंडरलाइन करें, नथिंग से. Nothing concrete has been done in order to regulate a proper economy revival plan in the country. इसे अंडरलाइन कर लें. जी सर, कर लिया. ये अंडरलाइन करने से हमें ये पता चला
कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में राइटर ये चीज साबित, नजर पैराग्राफ पे जी हटानी नहीं वहां से, इस पूरे पैराग्राफ में जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस ने पढ़ने वाले को ये बता दिया कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में राइटर ये साबित करेगा कि भाई रिवाइवल, इकोनॉमी रिवाइवल प्लान नहीं बन सका। ओके है जी? जी सर। तो इसमें पहले आ गया जी हुक, वो जो खूबसूरत इंग्लिश से स्टार्ट हुआ, और दूसरी चीज क्या आ गई? थीसिस स्टेटमेंट। दोनों चीजें आ गई हैं उस्मान? जी सर ऐसे ही है। ओके, रजिस्टर पे नजर जी, नजर नहीं हटानी, मैं दोबारा पैराग्राफ पढ़ता हूं। उस्मान अगर मैं गलती करूं मुझे बता देना, मैं गलती कर देता होता हूं, ठीक है? जी सर। ये बाकी सारे लोग भी, शजिया, अमीर हमजा, मुस्तफा, आगा फरहान, अहमद शाह, ठीक है जी, ये सारे ध्यान रखें, अगर मैं गलती करूं मुझे बता देना। शिया कहती है रॉजर, ठीक है रॉजर बॉस। ओके, मैं स्टार्ट करने लगा हूं जी। पैराग्राफ पे नजर, नजर हटानी नहीं है। मुस्तफा मैंने कहा नजर हटानी नहीं पैराग्राफ से, फिर ही जरूर देख रहा है। अच्छा चले जी, मैं पढ़ता हूं, गलती का ध्यान रखना। Dancing around the fire is not the solution to any problem. One should try to see beneath the surface in order to grasp an idea about the basic issue. Despite a stream of strong words by the various rulers of Pakistan, nothing concrete has been done in order to counter the horrible activities of terrorism in the country. Rather, sorry, गलती होगी, क्या था? Regulator, Stream of strong properly. words by various rulers of Pakistan. Nothing concrete has been done in order to regulate a proper अच्छा सॉरी, economy. मैं दोबारा लेके आता हूँ, दोबारा पढ़ता हूँ, एक मिनट, दोबारा पढ़ता हूँ। Nothing concrete has been done in order to regulate a uniform education plan of the country, education plan in the country. Rather the situation, ठीक है? सर अच्छा आप एक सेकंड ध्यान रखें, मैं फिर पढ़ता हूं। Nothing concrete has been done in order to reduce the ethnic crisis in the country. Rather, the situation has taken a quantum leap for the worse. Nothing concrete has been done in order to in order to maintain the energy crisis in the country. Rather, the situation has taken a quantum leap for the worse. Nothing concrete has been done in order to have good governance in the country. Rather, the situation has taken a quantum leap for the worse. Nothing concrete has been done in order to provide the general masses with proper health facilities. Rather, the situation has taken a quantum leap for the worse. Nothing concrete has been done in order to eliminate the evil of corruption from the country. Rather, the situation has taken a quantum leap for the worse. ओए कोई बात समझ में आती है? जी सर, got you sir. We can तो fix everything. जालिम की तो आदत है सताता ही रहेगा, अपनी भी तबीयत है बहलती ही रहेगी। बढ़ा दे सिलेबस को, हम भी एक चीज करके 10 चीजें काबू करेंगे। अच्छा जी, तो जरा ऊपर हेडिंग पढ़ना क्या थी डब्बे में उस्मान? How to become generative to write. क्रिएटिव, ठीक है जी। हसान आ गए हैं जी, कहते हैं एक तीर बहुत से शिकार। ठीक है, अच्छा सुने मेरी बात सुने, हम बन रहे थे क्रिएटिव, तो ये तो मैंने लिखवाया है ना पैराग्राफ, क्रैमिंग तो किसी मसले का हल नहीं है, इसके ऊपर तो मार दें काटा कि आइंदा हमने नहीं लिखना। अच्छा तो करना क्या है, मैं आपको बताता हूं। स्पॉक में खटक बाद में बात करेंगे भाई, पहले मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। हाउ टू बिकम क्रिएटिव, ये तो मैंने आपको डेमो दी है ना, एक मिसाल देके समझाने की कोशिश की है। देखें आप, विकिपीडिया है, गूगल है, जे स्टोर्स है, many other sites are there which are better known to you people as compared to me. आप वहां जाइए, टॉपिक फर्स्ट करें एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, उसे पढ़ें। कई तो बड़े बदतमीजी से डायरेक्ट एनर्जी से स्टार्ट हो जाएंगे, कई खूबसूरत इंग्लिश से स्टार्ट होंगे। वो क्या है उस्मान? वो हुक है। उस हुक को वहां से उठाइए, अपने रजिस्टर में लिखिए, और अब करोड़ यूरोस का जुमला आ रहा है। कितने का उस्मान? करोड़ यूरोस का। करोड़ यूरोस का जुमला है कि रजिस्टर में लिख के उसको ओन कर जाएं, यानी अपनी मेमोरी का हिस्सा बना लें। अब आपका एक एसेट बन गया,
अब आपको पता है कि चाहे वो इंग्लिश एसे में एनर्जी क्राइसिस में बात करे, चाहे पाकिस्तान अफेयर्स में करे, चाहे करंट अफेयर्स में करे, तो इस जुमले से बात शुरू की जा सकती है। ओके, राइट सर, राइट, बिल्कुल ठीक। ठीक है जनाब। गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, फेलियर ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, वो आपको ढेर सारे दे देगा, हजारों आर्टिकल। पहले 2 3 4 5 पढ़ेंगे, शुरू की 2 4 5 लाइनें, तो आपको एक खूबसूरत हुक मिल जाएगा। उसको वहां से उठाइए, रजिस्टर में पेन से हाथ से लिखें और उसको ऑन कर जाएं। उस्मान, समझ आ रही बात? जी सर, बिल्कुल। तो जुमला सुने, अगर मेरे कहने पे आप लोगों ने 8 या 9 हुक्स निकाल के लिख लिए, कितने उस्मान? 8 या 9 हुक्स। तो मेरी गारंटी कि 10वां हुक बनाने के काबिल आप खुद हो जाएंगे। वजह क्या है? जादू है? नहीं, आपको मैनरिज्म समझ आ जाएगा, आपको असलूब समझ आ जाएगा कि वो चीजों को हैंडल करता कैसे है, स्टार्ट देता किस तरह से है एसे को। क्लियर होगी जी बात? जी बिल्कुल। तीसरी चीज में लिखी हुई है जनाब, थीम ऑफ द थीसिस। अच्छा जी, हुक आप तैयार करके जाएंगे वो 16 17 18 टॉपिक्स के बेहतरीन तरीके से, ठीक है, जी खुद भी आपको बनाना आ जाएगा जी। महक 8 9 डिफरेंट बेटा, डिफरेंट टॉपिक्स के ना, जिस तरह गुड गवर्नेंस है, करप्शन है, कश्मीर है, ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स के। अच्छा जी, तो हुक आप तैयार करके लेके जाएंगे, थीसिस स्टेटमेंट उसने आपको दे देनी एग्जामिनर ने कि तो फिर ये करके दिखाओ। वो क्या है? वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। तीसरा है थीम ऑफ द थीसिस, यानी 1.5 2 लाइनों में थीम कि एनर्जी क्राइसिस होता क्या है, यानी एक तरह की डेफिनेशन है ना उसकी। बलोचिस्तान इशू है क्या, गुड गवर्नेंस होती क्या है, डेमोक्रेसी होती क्या है, जुडिशरी होती क्या है, एथनिसिटी होती क्या है, कश्मीर इशू है क्या, थीम। समझ आई उस्मान बात? जी सर। तो मेरा जुमला सुने, जब हमें पता है कि इन्हीं 16 17 18 टॉपिक्स पे उसने पूछना है कुछ ना कुछ बीच में से, और हमें यह भी पता है कि हमने इसकी थीम भी लिखनी ही लिखनी है, तो फिर मैं वहां बैठ के क्यों सोचूं एग्जामिनेशन हॉल में कि पॉवर्टी एलिवेशन क्या होता है, एथनिक क्राइसिस होते क्या हैं, एनर्जी क्राइसिस होता क्या है, गुड गवर्नेंस है क्या। वहां बैठ के क्यों सोचूं, किसी अथेंटिक जगह से पढ़ के क्यों ना लेके जाऊं, दबा के टिफिन में रख के लेके जाऊंगा। ओए, कोई बात समझ में आती है? जी बिल्कुल सर, समझ आ गई। अच्छा जी, उसके बाद है इंट्रो 6 to 8 स्पोर्टिंग सेंटेंसेस, यानी ये 250 वर्ड्स का ऐसे है, सॉरी 250 वर्ड्स की ओपनिंग है, जिसमें हमने सबसे पहले खूबसूरत इंग्लिश से स्टार्ट किया, फिर हमने बताया कि मैं इस ऐसे में क्या साबित करूंगा, फिर हमने बताया कि जो चीज साबित करने लगा वो होती क्या है, थीम उसकी, और उसका इंट्रो क्या है। 6 से 8 स्पोर्टिंग सेंटेंसेस में, ये 6 से 8 स्पोर्टिंग सेंटेंसेस है, ये जिस्ट ऑफ द टॉपिक होती है, पूरे ऐसे की जान होती है ये। इस पे मैं अलग से भी आगे जाके सिर्फ इन 6 to 8 सेंटेंसेस पे बात करूंगा, ये क्या होते हैं। ठीक है जी, तो ये 250 वर्ड। हाँ जी उस्मान, इन पे कमांड हासिल की जा सकती है। जी बिल्कुल सर। वो 17 18 टॉपिक्स हैं, इन पे कमांड हासिल कर रहे हैं 17 18 टॉपिक्स के पहले 250 वर्ड्स पे, और उनको दिमाग के टिफिन में रख के लेके जाएं। वो वहां जैसे भी पूछे, इन अकॉर्डेंस विद दैट आपके जहन में मटेरियल होगा, तो आप उसके मुताबिक बात को हैंडल कर सकेंगे। क्लियर हो गया जी? जी बिल्कुल सर। सर क्या ये भी किया जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर 4 5 टॉपिक, मतलब इतने ज़्यादा टॉपिक तो शायद कवर ना किए जा सके, लेकिन कोई इनमें सिलेक्शन भी की जा सकती है? टॉपिक्स में जी सर। बिल्कुल की जा सकती है, एक करके चले जाना ऐसे, पोस्ट कोविड वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा वैसे क्या है लेकिन राइट। एजुकेशन है, ये है, 2 3 4 5 हॉट इश्यूज होते हैं एग्जाम के बिल्कुल नजदीक पहुंच के, आपको खुद ही पता चल जाता है कौन से हॉट इश्यूज हैं। अच्छा राइट जी, सर। मैं एक बेटी पूछ रही थी कि थीम के बाद समझा दें सर प्लीज। जी मेरे बेटे, मैं रिपीट करता हूं बात को, थीम के बाद है इंट्रो ऑफ द थीसिस, वो 6 to 8 स्पोर्टिंग सेंटेंसेस हैं। पहले हमने लिखा, खूबसूरत इंग्लिश से स्टार्ट किया हुक, फिर हमने थीसिस स्टेटमेंट भी बताया कि इस ऐसे में साबित क्या करूंगा, फिर बताया कि जो चीज साबित करनी है वो होती क्या है, थीम बताई उसकी, और फिर उसका इंट्रो करा दिया 6 to 8 स्पोर्टिंग सेंटेंसेस में। आगा फरहान कह रहे हैं थीम एंड थीसिस स्टेटमेंट की एग्जांपल दे दें। यार मेरी बात सुने, देखिए थीम है, सॉरी
थीसिस स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान is still faced with severe economic crisis, या nothing concrete has been done in order to regulate a proper economy revival plan। यानी इस जुमले से आपने उसको ये साबित किया कि मैं इस पूरे ऐसे में ये चीज प्रूव करने लगा हूं। और थीम क्या है थीसिस की कि इकोनॉमी इज एन एंटायर नेटवर्क ऑफ प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए लोकल, रीजनल और नेशनल कम्युनिटी। अगर बात समझ आई बेटे आपको, मैंने दोनों चीजें बाइफरकेट की। अच्छा, तारा कहती है ब्राइट स्टार्ट के जो 4 पॉइंट्स हैं वो सब एक ही पैराग्राफ में लिखने। हाँ जी, तारा कहती है जी क्या चारों एक ही पैराग्राफ में लिखनी है? आप इसको 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 250 वर्ड्स का पैराग्राफ बहुत लेंथी हो जाता है। हाँ जी, ये 250 वर्ड्स पे कमांड होगी भाई? जी सर। अच्छा, आगे हमने जाना है प्रेजेंट सिचुएशन पे। तो अगर आप गौर करें तो मैं ये सीधे सीधे भी तरीके से लिख सकता हूं नंबर डाल के, व्हाई दीज डबा डबाज। उस्मान जी सर। व्हाई दीज डबा डबाज? जो फील हो रहा है वो ये है कि आपने पहले अपना ब्राइट स्टार्ट लिया, उसको क्लोज किया, फिर उसके बाद प्रेजेंट सिचुएशन को ओपन किया, फिर उसको क्लोज किया। These make the connectivity। ठीक है, ये कनेक्टिविटी मैंने शो की है। ये देखें, ये यहां से लिंक टूटने नहीं दिया। अच्छा, तो जो ही मैं प्रेजेंट सिचुएशन में जाऊंगा, प्रेजेंट सिचुएशन में जाते ही मैं ऐलान करूंगा कि पढ़ने वाले, क्या कहना उस्मान? पढ़ने वाले, पढ़ने वाले, अब मैं प्रेजेंट सिनेरियो बयान करने लगा हूं। यानी वो जुमला ही ऐसा हो कि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि अब ये बंदा जो है ये प्रेजेंट सिचुएशन बयान करने लगा। जैसे एट प्रेजेंट द इशू ऑफ वीक इकोनॉमी, एट प्रेजेंट द इशू ऑफ वीक इकोनॉमी has pushed the country to the brink of an employment, BRINK, brink of an employment, बंद गली में धकेल देना। अच्छा जी, प्रेजेंट सिचुएशन में जाके मैंने ये लास्ट पेज का शीट में मैं बना रहा हूं सारा। प्रेजेंट सिचुएशन में जाके मैंने 4-5 बुलेट सोच लिए। जब 4-5 बुलेट सोच लिए कि इस वक्त इस इशू से रिलेटेड क्या हो रहा है, तो इसका मतलब है मैंने 4-5 पॉइंट सोच लिए। जब 4-5 पॉइंट सोच लिए कि इस वक्त कश्मीर इशू से रिलेटेड क्या हो रहा है, तो इसका मतलब मैंने 4-5 पैराग्राफ सोच लिए। उस्मान समझ आ गई बात? जी सर, ठीक है। जेनेसिस में गया उसके बाद, तो जाते ही क्या करूंगा? ऐलान। क्या करना है उस्मान जेनेसिस में जाते ही? ऐलान। ऐलान नहीं, ऐलान। ऐलान। ये पढ़ने वाले, क्या उस्मान? पढ़ने वाले। यार चीज कोई बेचनी नहीं है, पढ़ने वाले चीज बेच नहीं रहे भाई, तो पढ़ने वाले को मुखातिब करना है। पढ़ने वाले, ये नहीं पढ़ने वाले आओ जी आओ जनाब, पढ़ने वाले आ गए भाई, नहीं, पढ़ने वाले अब मैं जेनेसिस बयान करने लगा हूं, विच मींस द रूट कॉजेस। तो एक ऐसा जुमला लिखूंगा जो जुमला पढ़ते ही पढ़ने वाले को, रीडर को पता चलेगा कि ये अब वजूहात बयान करने लगा है। कैसे लिखता हूं? इन ऑर्डर टू ट्रीट एन एलमेंट, in order to treat an ailment, बीमारी, one has to go to the main cause that may have triggered it। ये जुमला पढ़ते ही रीडर को पता चला कि अब ये वजूहात बयान करने लगा कि सिचुएशन व्हाई इट हैज बीन हैपनिंग लाइक दिस। तो मैंने उस्मान क्या किया? 4-5 बुलेट सोचे, जेनेसिस के वजूहात सोची।
4-5 बुलेट सोचे तो इसका मतलब 4-5 पॉइंट सोच लिए, 4-5 पॉइंट सोचे तो इसका मतलब 4-5 पैराग्राफ सोच लिए। समझ आ गई बात? जी सर। अच्छा जी, उसके बाद मैं पहुंचा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो जाते ही क्या करूंगा उस्मान, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या लगाऊंगा? थोड़ा बहुत हिस्ट्री मेन का। कनेक्टर, ऐलान। कैसे? एक ऐसा जुमला लिखूंगा जो रीडर को बता दे कि अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बयान होने लगी है। मैं कहता हूं सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, since the inception of Pakistan, weak economy has blotted out, BLOTTED, blotted out, blotted out का मतलब तबाह करके रखना, blotted out the real myth of stability। लो जी, और फिर मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में 4-5 बुलेट सोच लिए कि कब से ऐसा हो रहा है। 4-5 बुलेट सोचे तो मतलब 4-5 पॉइंट सोच लिए, और 4-5 पॉइंट सोचे तो इसका मतलब है कि 4-5 पैराग्राफ सोच लिए। फिर मैं पहुंचा एफर्ट्स मेड बाय द कंसर्न पार्टीज पे। तो एफर्ट्स मेड बाय द कंसर्न पार्टीज, हर इशू से रिलेटेड कोई ना कोई पार्टीज यकीनन होती हैं और वो कोई ना कोई एफर्ट करती रही होती हैं। तो देखें कि मैं कहता हूं कि जुमला ऐसा लिखूं कि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि एफर्ट्स में पहुंच गया है। तो पाकिस्तान हैज बीन फाइटिंग, पाकिस्तान हैज बीन फाइटिंग टूथ एंड नेल। फ्रेज है, इसका मतलब होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना। पाकिस्तान हैज बीन फाइटिंग टूथ एंड नेल टू फिक्स द इशू। अच्छा जी, और 4-5 मैंने बुलेट सोचे, एफर्ट्स के क्या क्या एफर्ट्स की गई हैं, यानी 4-5 पॉइंट सोच लिए। तो 4-5 पॉइंट सोचे तो इसका मतलब है कि 4-5 पैराग्राफ सोच लिए। क्लियर है जनाब उस्मान? जी सर बिल्कुल। सजेशंस में गए, कौमी खेल, ऐसा जुमला लिखें कि उसे फौरन पता चल जाए कि अब ये सजेशंस बयान करने लगा है, जैसे कि द सिचुएशन नीड्स, the situation needs urgent remedial measures। The situation needs urgent remedial measures as it has कैप द क्लाइमैक्स, CAPP, टोपी होती ना कैप, उससे फ्रेज है टू कैप द क्लाइमैक्स। इसका मतलब है एक्सीडिंग लिमिट, एज इट हैज कैप्ड द क्लाइमैक्स। ये जनाब मैंने सजेशन का जुमला लिखा, मेन कनेक्टर, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि अब सजेशन बयान होने लगे हैं। और कोई 4-5 प्रैक्टिकल सजेशन जो है वो पॉइंट सोच लिए, पॉइंट 4-5 सोच लिए तो इसका मतलब 4-5 बुलेट सोच लिए, 4-5 बुलेट सोचे तो 4-5 पैराग्राफ सोच लिए, और आखिर में कंक्लूजन पे पहुंचे। तो 150 वर्ड्स होते हैं टू कंक्लूड, 150 वर्ड्स। ओके उस्मान, जी लिख लिया यहां तक सारा? जी सर सारा लिखिए। उस्मान, मैं बहुत खुश हूं किस बात पे? इस बात पे कि मेरा ऐसे कहीं से टूटा हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने मेन कनेक्टर्स के जरिए ऐसे को आपस में जोड़ दिया है। ऐसे के तमाम मेन हेड्स को मैंने मेन कनेक्टर्स के जरिए, ये जो रेड पेन से लिखे हुए हैं, ये मैंने मेन कनेक्टर्स के जरिए तमाम मेन हेड्स को जोड़ दिया है, और मेरा ऐसे अब टूटा हुआ नहीं है। कहानी समझ आई थी आपको?
जी सर। अच्छा, दो चीजें पूरे एस्से में आपने उठा कर रखनी, दो चीजें। कितनी चीजें उस्मान? दो चीजें। दो। एक हाई क्वालिटी ऑफ इंग्लिश और दूसरा हाई क्वालिटी ऑफ मटेरियल। फिर सुने, हाई क्वालिटी ऑफ इंग्लिश और हाई क्वालिटी ऑफ मटेरियल। ओके हो गया? जी। अब देखें हाई क्वालिटी ऑफ इंग्लिश कहां से आएगी। सुने बड़े आराम से, तसल्ली से सुने। ये 250 वर्ड से ऊपर हैं, जिसमें चार चीजें थी, हुक, थीसिस, थीम और इंट्रो। ये जो चार चीजें 250 वर्ड्स की थी, ये तो प्रिपेयर्ड है ना हमारे, जी सर, पहले से तो ये याद है। खूबसूरत इंग्लिश है। डन हो गया? जी सर। ये जो मेन कनेक्टर्स हैं, मेन कनेक्टर्स, ये रेड से जो लिखे हुए हैं, ये आप अपने बनाइए, इससे मिलते जुलते मतलब के, जो साबित कर दे कि आप ये हेड आप बयान करने लगे हैं, तो वो हमारे बन गए जनाब खूबसूरत फ्रेजेस वाले। ठीक है? जी। सायरा दिलावर कहती हैं कैसे प्रिपेयर्ड होंगे। अभी इतनी तफसील से तो बेटे ये भी बताया, मैंने सारा एक एक जुमला बताया है, कैसे प्रिपेयर्ड होंगे। मजीद भी इस पे बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज मैं आपको पढ़ा कुछ नहीं रहा, आई एम सिंपली ड्राइंग अ पिक्चर, एक पिक्चर बना रहा हूँ। अहमद शाह कहते हैं सर ये ना हो कि महंगी इंग्लिश के चक्कर में मिस्टेक्स हो जाए। नहीं होंगी जी। अच्छा जी, सायरा कहती है बात समझ आ गई है। ओके, अच्छा देखिए मेरी बात सुने, मैं कह रहा था 250 वर्ड्स ऊपर हो गए ये उस्मान। जी बिल्कुल। 200 वर्ड्स का फर्ज करें, ये खूबसूरत सारे हमारे मेन कनेक्टर्स हो गए। 450 वर्ड्स हो गए, जी। और 150 वर्ड का नीचे कंक्लूजन है। 600 हो गए खूबसूरत लफ्ज। जी बिल्कुल सर। मुझे ये बताइए, मेरा हिसाब कमजोर है, अगर हमने 2400 वर्ड्स का ऐसे लिखना है और 600 बीच में से ये खूबसूरत वर्ड्स है, तो एवरेज निकालें कि आफ्टर हाउ मेनी वर्ड्स ये खूबसूरत लफ्ज आ जाते हैं इंग्लिश का। सॉरी सर। मैं ये कहता हूं कि अगर 2400 वर्ड्स का टोटल ऐसे है भाई, 600 हमारे जी। खूबसूरत इंग्लिश वाले लफ्ज पक्के हैं, ठीक है, तो 25% हो गया ना, कि इसका जी। मतलब है कि 1/4 हो गया ना, कि आफ्टर जी। एवरी 4 वर्ड्स एक खूबसूरत लफ्ज आ जाएगा। ऐसा ही है जी उस्मान? समझ नहीं आई बात आपको? सर, आइए सर। कोई ऐनक उतार के देखोगे तो समझ आएगी, इतनी बड़ी तो काली ऐनक लगाई हुई है। इसे उतारो, उतारो ओके इसे, सर। उतारो। अच्छा नहीं सॉरी, तस्वीर है। मैं ये कह रहा हूं भाई कि आफ्टर 4 वर्ड से खूबसूरत वर्ड आ गया, तो मेरा हाथ देखिए, सारे ऐसे की इंग्लिश का स्टैंडर्ड उठ गया। ओके, तो राइट। दूसरी चीज क्या उठा कर रखनी, मैंने कहा हाई क्वालिटी ऑफ मटेरियल। वो कहां से उठेगा? सुने बड़े ध्यान से, ये प्रेजेंट सिनेरियो एक सेगमेंट है, ये जेनेसिस एक सेगमेंट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक सेगमेंट है, एफर्ट्स मेड बाय द कंसर्न पार्टीज एक सेगमेंट है, और सजेशंस एक सेगमेंट है। इन 5 सेगमेंट में से हर सेगमेंट में एक कोटेशन इंटरनेशनल लेवल की आपने लगा देनी है। वो कहां से आएगी वो भी आपको बाद में बता दूंगा। जेनेसिस में भी इसी तरह एक कोटेशन ले आए जनाब आप, एक सेगमेंट में एक, वरना वो कोटेशंस वाला ऐसे बन जाएगा ज्यादा लिखेंगे तो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक कोटेशन आ गई थी, लो पाजी, और एक कोटेशन आ गई हमारी एफर्ट्स मेड बाय द कंसर्न पार्टीज में, और एक कोटेशन हमारी आ गई सजेशंस में। तो ऑटोमेटिकली एसे की क्वालिटी जो है मटेरियल वाइज वो भी उठ गई। समझ आई बात? जी सर। अब मेरी बात जरा सुने, अब मैं क्या कहने लगा। अब मैं आपको पूरी पिक्चर दिखाऊं। देखें, आप सारे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको बात समझ आ जाएगी। ध्यान से सुनेंगे, समझ आएगी। एक ऐसे आपके सामने आया, बिल्कुल न्यूट्रल होकर सुने बात। एक ऐसे आपके सामने आया, खूबसूरत इंग्लिश से स्टार्ट हुआ हुक, साथ ही आपने बताया
कि आप इस ऐसे में साबित क्या करेंगे। साथ ही पढ़ने वाले को बताया कि जो चीज साबित करने लगा वो होती क्या है, थीम उसकी, और साथ ही ये बताया कि उसका इंट्रो क्या है। ये नहीं, पढ़ने वाले के जहन में पूरा एक इंपैक्ट, पूरी एक पिक्चर उसके जहन में इंड्यूस कर दी। खूबसूरत इंग्लिश से स्टार्ट हुआ, साथ ही बताया आप इसमें साबित क्या करेंगे, साथ ही बताया कि जो चीज साबित करने लगो वो होती क्या है, साथ ही ये बताया कि जो चीज साबित करने लगो जिसकी थीम लिखी है उसका इंट्रो ये है। अब पढ़ने वाले के जहन में मुकम्मल इमेज बन गया है। यहां से आपने स्विच ओवर किया प्रेजेंट सिनेरियो में, जाते ही मेन कनेक्टर लगाया। मेन कनेक्टर एक ऐसा जुमला है जो पढ़ने वाले को ये बता देता है कि अब ये आदमी ये चीज बयान करने लगा सारी। तो आपने मेन कनेक्टर लगाया जो, और प्रेजेंट सिचुएशन के 5-6 पैराग्राफ लिखे, और वो सारे क्या बात है कि व्हाट इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट रिगार्डिंग द इशू। यानी आपने पढ़ने वाले को बताया कि ये जो चीज ऊपर तू पढ़ के आया है ना, जिसकी खूबसूरत इंग्लिश से स्टार्ट करके, जिसका हमने बताया हमने साबित क्या करना है, जो चीज साबित करनी वो होती क्या है, और जो चीज थीम जिसकी लिखी है उसका इंट्रो ये है। और फिर बताया कि अब इस वक्त एट व्हाट इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट रिगार्डिंग द थीसिस, इस वक्त इस इशू से रिलेटेड क्या हो रहा है। और अनिका क्या कहती है, अकीला कह रही है मेन कनेक्टर एंड टॉपिक स्टेटमेंट सेम है। ओ माय गॉड मेरे बेटे, टॉपिक स्टेटमेंट थीसिस स्टेटमेंट है, वो तो ऊपर रह गई यार कहीं, वो देखो दूसरे नंबर पे लिखी हुई है। ये मेन कनेक्टर है जो अगले हेड को, मेन सेगमेंट को जोड़ रहा है। अच्छा जी, फिर आपने बताया कि इस वक्त इस इशू से रिलेटेड क्या हो रहा है। फिर मेन कनेक्टर लगा के गए जेनेसिस में, और 5-6 पैराग्राफ्स में बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, जेनेसिस। फिर बताया कि ऐसा कब से हो रहा है, 5-6 पैराग्राफ लिखे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। फिर एफर्ट्स में गए कि अब तक इस इशू को ठीक करने के लिए क्या कुछ किया जा चुका है। फिर सजेशंस में गए कि व्हाट शुड बी डन नाउ, अब क्या करना चाहिए। और फिर आखिर में कंक्लूजन पे गए, तो कंक्लूड कैसे करते हैं, रिपीट योर थीम एंड शो दैट यू हैव प्रूव्ड योर पॉइंट। तो यहाँ पे उस्मान साहब ध्यान से बात सुने कि 2 तरह के कंक्लूजन होते हैं, एक प्लेजेंट और एक ग्लूमी। प्लेजेंट वो होता है जो खुशगवार एंड निकले, और ग्लूमी वो होता है दुखी, पैसिमिस्टिक। उस्मान समझ आई बात? जी सर, ये जो ऑप्टिमिस्टिक रहना हम लोगों पैसिमिस्टिक को। है, हाँ जी, ये जो पैसिमिस्टिक है ये क्या है। देखिए अगर इस वक्त आप पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ऐसे लिखें तो कंक्लूजन होगा ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी, उदास, पैसिमिज्म से भरपूर। एजुकेशन पे लिखे तो पैसिमिज्म से भरपूर। आप एथनिसिटी पे लिख दें, पैसिमिज्म से भरपूर। सेक्टेरियन वायलेंस पे लिख दें, पैसिमिज्म से भरपूर। आप पॉवर्टी पे लिख दें, पैसिमिज्म से भरपूर। जज साहब मैं लूटी गई, हनेर मच गया हर तरफ, ऐसा ही है ना उस्मान? जी सर। इसमें स्टूडेंट का कोई कसूर नहीं सर, वो तो पिक्चर बयान कर रहा है, जो भी है सारी सिचुएशन है ना? बता रहे हैं। स्टूडेंट जी बेचारे ने ये तो नहीं लिखना कि 1 रुपया दे के $20 मिलने लग गए, झूठ तो नहीं लिखना ना, जो जी है वही बिल्कुल। लिखना है ना। इसमें जी स्टूडेंट का बिल्कुल। कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये कसूर स्टूडेंट का गिना जाएगा कि ये हारा हुआ इंसान है। ठीक है, तो हम हारे राइट। हुए लोग हरगिज नहीं है। नहीं। ऐ मेरे दोस्त जरा देख, मैं हारा तो नहीं, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। वो कोई बात समझ में आती है? जी बिल्कुल सर, समझ आ हम गई। लोग हम लोग हरगिज 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 हारे हुए लोग नहीं है, हरगिज हारे हुए लोग नहीं है हम। ठीक है, वो कोई बात समझ में आती है क्या कह रहा हूं? जी। अच्छा तो करना क्या है, ये भी नहीं कह सकते ऊपर सारा झूठ लिखा है। तो फर्ज करें आप कश्मीर पे ऐसे लिख रहे हैं, कंक्लूजन में पहुंचते हैं और लिखते हैं कि ऑल द सिग्नल्स आर डाउन, द शिप सीम्स टू बी स्टैग्नेंट, बट in spite of all these cataclysmic facts narrated above, one may hope that according to the concrete stance taken by Islamabad and heroic freedom fight kept on by the exuberant Kashmiri freedom fighters, that day is not far away when the Kashmiris will be able to snatch their blood homeland out of the strong Indian jaws and will be able to show their mettle to rest of the world. ओए कोई बात समझ में आती है भाई? जी सर। ऐसा लिखो आखिर में कि पढ़ने वाले के खून की रवानी तेज हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं, जज्बाए जहाद जागे, तलवार उठाए, बीवी को तलाक दे और कश्मीर चल पड़े। और वहां फेल हो जाए।
इतना तो हो ना यार आपकी तहरीर में असर है जी, इतना नशा तो होता है चरसी की भंग में, वो एक गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, है जी। तो मैं क्या कह रहा था भाई, ये पिक्चर देखें मेरे साथ रह के जरा, एक सेकंड दोबारा देखें। खूबसूरत इंग्लिश से स्टार्ट हुआ, साथ ही बताया मैं इसमें साबित क्या करूंगा, साथ ही बताया जो चीज साबित करने लगो वो होती क्या है, साथ ही बताया इसका इंट्रो क्या है। फिर 5-6 पैराग्राफ्स में लिखा कि इस वक्त इस इशू से रिलेटेड क्या हो रहा है, फिर लिखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर लिखा कि ऐसा कब से हो रहा है, फिर लिखा कि इसको ठीक करने के लिए अब तक क्या कुछ किया जा चुका है, फिर लिखा अब क्या करना चाहिए, और फिर कंक्लूड किया रिपीट योर थीम एंड शो दैट यू हैव प्रूव्ड योर पॉइंट, और आखिर में ऑप्टिमिस्टिक लुक दी। यहां तक बात समझ आ गई आपको? जी सर। यस नो? बोलो भाई। यस सर, यस सर। अब मेरी बात सुने, अब मैं आपकी पूरी लाइफ चेंज करने लगा हूं, बिल्कुल अटेंटिव हो जाए सारे, रिलीजियस सीरियसनेस के साथ अगले 2-3 मिनट मेरी बात सुने। देखें जी, यहां से लेके प्रेजेंट सिचुएशन से लेके ये सजेशंस तक टोटल अगर हमने पूरा ऐसे मुकम्मल जो है वो लिखना है 2400 वर्ड्स का, 2400 वर्ड्स का, ठीक है? जी उस्मान बोलता सर। नहीं है यार। जी सर बिल्कुल। 2400 वर्ड्स कैसे लिखना है टोटल? तो 250 वर्ड इंट्रो के, ओके, जी 200 वर्ड्स मेन कनेक्टर्स के, 450, जी 150 वर्ड्स कंक्लूजन के, 600, जी बिल्कुल सर। और 200 वर्ड्स इन कोटेशंस के, ठीक जी है? सर। 800 हो गए। जी 800 हो गए। तो टोटल कितने वर्ड्स का लिखना था? 2400। 2400 में से 800 निकाल दें, मैथ मेरा कमजोर है। 1600 बच इसलिए गए। जी। 1600 बच गए ना जी? जी बिल्कुल। अब सुने, मैं ये कहता हूं कि यहां से प्रेजेंट सिचुएशन से लेके सजेशंस तक 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स है। मैं ये कहता हूं प्रेजेंट सिचुएशन में 4-5 पैराग्राफ लिखे, 2-4-5 पैराग्राफ जेनेसिस में लिखे, 3-4-5 हिस्टोरिकल में लिखे, 3-4-5 एफर्ट्स में लिखे, और 4-5 सजेशंस में लिखे। अगर यहां से लेके यहां तक इन 5 सेगमेंट्स में हमने 20 बुलेट्स बना लिए, तो इसके मतलब 20 पॉइंट्स है, यानी 20 पैराग्राफ्स हैं। यस उस्मान? यस सर। तो फटाफट यहां पे लिख के मुझे बताइएगा कि, और आप बोल के बताइएगा उस्मान अगर समझ आ जाए, कि 1600 वर्ड्स रिमेनिंग हैं और 80 पैराग्राफ 20 पैराग्राफ्स में हमने लिखने हैं, तो पर पैराग्राफ कितने वर्ड्स आगा साहब? 80। ठीक है उस्मान? राइट सर। 80 वर्ड्स पर पैराग्राफ लिखने हैं यार। ठीक सर। हम 80 वर्ड्स नहीं लिख सकते? लिख सकते अगर हैं सर बिल्कुल। अगर हम 80 वर्ड्स भी नहीं लिख सकते तो हमें कोई और काम करना चाहिए। वी माइट बी वेरी गुड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और समथिंग एल्स, फिर हम सीएसएस वाले लोग नहीं हैं। अगर हम 80 वर्ड्स भी नहीं लिख सकते तो यार ये 80 वर्ड्स लिखने के लिए जिंदगी अजाब बनाई थी हमने सारी, सिर्फ 80 वर्ड्स का चक्कर था जिसके लिए हम इतनी टेंशन उठाई हुई थी, इतनी बेयकीनी अनसर्टेनिटी क्रिएट की हुई थी। ठीक है? वो कोई बात समझ में आती है भाई? जी ठीक है सर। अच्छा अब मेरी बात सुने, इसको छोड़े होगी बात, काम की बात सुने। 2016 में उसने सिलेबस चेंज किया एफपीएससी वाले ने, और इंग्लिश प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन के पेपर में उसने एक सवाल डाला। सवाल क्या था? जॉब भी आता है हर साल 10 नंबर का, सुने ध्यान से, कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग उर्दू पैसेज इनटू इंग्लिश। उस्मान रिपीट करें, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। उर्दू पैसेज, उर्दू पैसेज इनटू इंग्लिश। ओके, जी। जरा उर्दू पैसेज का नमूना देख लीजिए कि आजकल की हुकूमत के उठाए गए ना गुफ्ताबा इकदामात की वजह से अवामुन्नास की तबाह उफ्ताद पर नाखुशगवार असरात मुरतब हो रहे हैं। कहता है ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। तो कहता है भाईजान पहले ट्रांसलेट इनटू उर्दू, मुझे पता तो चले। अच्छा जी, इस किस्म का पैसेज आता है, ये ठीक है?
यहां पे लिखे आप सारे फटाफट, और उस्मान आप बोल के बताएं कि 10 में से आप अंदाजन, झूठ नहीं बोलना, 10 में से आप अंदाजन इसमें से कितने नंबर ले लेंगे? सिर्फ जल्दी, दो हरी आप। मिलेंगे, एक या दो ही मिलेंगे सर, जिससे अमीर हमजा कहते हैं 1, जल्दी जल्दी, हरी आप यार। 2, 6, 5, जी 2, 3 वगैरह, -3, 7, 4, 3। अच्छा चले मेरी बात सुने, 4 पे एवरेज सेट कर दूं जी आप सर। लोगों के बकौल? ये 4 पे एवरेज सेट करने को आप कह रहे हैं ना, कर दो एवरेज 4 पे सेट, बोले यस, लिखें जल्दी। जी सर जी। यस यस यस, ओके। मैंने 4 पे, चले लेट इट बी 5, मैंने 5 पे एवरेज फिट कर दी, डन। जी ओके जी, डन हो गया। मैं ऊपर सवाल चेंज करता हूं, फिर देखते हैं कितने नंबर आते हैं आपके। अभी तो 5 आए हैं ना, 4 5, अब देखते हैं कितने आते हैं। मैं सवाल चेंज करता हूं ऊपर, सुने रिलीजियस सीरियसनेस के साथ, सुने क्या हो रहा है। राइट any 10 sentences of English of your own choice. Write any 10 sentences of English of your own choice. वो अब कितने नंबर आने चाहिए जल्दी? 10 10 10, 100%। उस्मान ऐसा ही है जी सर। तो साबित ये हुआ कि अगर आप अपनी चॉइस के 10 सेंटेंसेस लिखें तो फिर आप कोई मिस्टेक नहीं करते, क्योंकि आप सारे कह रहे हैं कि 100%, 10 मार्क्स आउट 10 आउट ऑफ 10 आएंगे। उस्मान ऐसा ही है? जी सर। लो जी, मेरा हिसाब जरा कमजोर है, सारे यहां मिलके मुझे बताइएगा, आप भी उस्मान आप भी, कि अगर 10 सेंटेंसेस लिखने हैं, हर एक से ऑफ योर ओन चॉइस, अगर एक सेंटेंस में 8 वर्ड्स हों, 8, तो जी सर। 10 सेंटेंसेस में टोटल कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 80 सर। 80। ये 80 कौन से वर्ड्स हैं? ऑफ योर ओन चॉइस। जब ये आपकी ओन चॉइस के होते हैं तो आप कहते हैं कि आप इसमें कोई गलती नहीं करते, यू डू नॉट कमिट एनी मिस्टेक, क्योंकि आप 10 में से 10 लेते हैं। ओए तो ये पर पैराग्राफ 80 वर्ड्स कौन से हैं? ये भी तो आपकी अपनी चॉइस के थे। राइट सर, वो कोई राइट। समझ में आती है भाई? जी मुझे और कुछ नहीं कहना जज साहब, ठीक है जी। तमाम सबूतों, बयानात, दलाइल और गवाहों की बकवासियात के बाद यह बात साबित होती है कि मुल्जिम जुर्म का मुर्तकिब ठहरा है। वो एडमन ब्राइट कर दे, मेरा क्या बन गया भाई? यार तुम लोग मेरी तलाक कराओगे खुदा की कसम। क्या बना देते हो मेरा यार? अच्छा अच्छा चलिए, मैंने आज आपको पढ़ाया कुछ नहीं है, मैंने एक पिक्चर डेवलप किया उस्मान, सिर्फ मुझे इत्मीनान के लिए, मुझे जरा ज़हन क्लियर हुए ऐसे के लिए। जी सर। टेंशन खत्म हुई ऐसे की काफी हद तक। तो वो जो मैंने कहा था कि आज एक मेरे आने से पहले और एक मेरे जाने के बाद आपकी जिंदगी में से इंग्लिश ऐसे की टेंशन खत्म, क्या मैं उसमें कामयाब हो गया? बहुत हद तक सर। चलो शुक्र अल्लाह ताला की जात पाक का। तो फिर कमर्शियल टाइम, भला क्या कमर्शियल आ रही है? सुने, मेरी चिंताओं में इजाफा होता जा रहा था। कमर्शियल शुरू हुई है जी। मेरी चिंताओं में इजाफा होता जा रहा था, लगता था शायद कोई घटना घटने वाली है। मुझे इंग्लिश एसे के लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे वर्ल्ड टाइम्स के बारे में बताया। मैं वर्ल्ड टाइम्स गया और वहां से मैंने इंग्लिश एसे की तैयारी की। मेरी एसे की चिंता दूर हो गई। मैं तो चला वर्ल्ड टाइम्स, और आप कोई बात समझ में आती है भाई? तो मेरे अशार मिसले आईना शफाफ होते हैं, मुझे मफहूम को अल्फाज में उलझाना नहीं आता। मैं तो मेरे बेटे सीधी सीधी बात करता हूं, जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पर्पसमेंट साबित हो और आपके काम आ सके। होमवर्क नोट कर लीजिए, आपके पास नोट्स आए होंगे ऐसे के, उनमें कश्मीर वाला ऐसे ढूंढिएगा। देखिए इससे ज्यादा सिंपल होमवर्क नहीं मिल सकता, उसको सिर्फ इन स्टेप्स के लिहाज से पढ़ लीजिएगा। जरा सा आउटडेटेड है, मैंने उसको रिवाइज नहीं किया, अपडेट नहीं किया, लेकिन आपको पता चल जाएगा इन स्टेप्स के साथ वो हैंडल किस तरह से हुआ है। ओके, और दूसरा, उसके आखिर में 100 वर्ड्स गिवन है। डब्बे डब्बे बना के, डब्बे डब्बे डब्बा डबाज, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा प्यारा दोस्त लांतियों में एक। आपने उसके जो सिनोनिम्स लिखे हुए 100 वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसके आगे 2 कॉलम्स बनाने हैं, सिनोनिम्स
और एंटोनिम्स, ये अपने फोन की डिक्शनरी में से देख के लिखिए। जब तक आपकी वोकैबुलरी नहीं है, भूल जाइए कि ऐसे पास हो सकता है। एंड दिस इज द ओनली वे टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। ये मैंने ऑप्शनल काम नहीं दिया, ये मैंने कंपलसरी काम दिया है। कल मैं पूछूंगा, जब भी अब क्लास होगी मैं पूछूंगा कि ये काम किया या नहीं किया। जिसने किया होगा शाबाश, जिसने नहीं किया मैं क्या कह सकता हूँ भाई उसे, क्यों उस्मान, ठीक है? राइट सर। चलें जी। So gentlemen, whatsoever we have tried to discuss today, repeat it, complete it and concrete it and never let it know to anybody else how simple it is। और सब कुछ क्या है? बेकार है। बस you people are precious। कितने? We're very very precious। So try to take good care of yourselves and try to become what the best possible sons or daughters of your parents। किसके अलावा ना दुनिया में ना आखिरत में कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं है। और अगर कोई है भी एटलीस्ट तो वो मुझे पता नहीं है। अपने असूल के खिलाफ इस आखिरी बात में एक बात ऐड कर रहा हूं। कुछ लोगों के घर लाइट चली गई थी, इंटरनेट इशू था। जिन लोगों ने होमवर्क मैंने जो बताया नोट किया है वो यहाँ लिख लें और एक जगह 7 स्टार लगा के लिखें कि 5 डिफरेंट मेथड्स टू हैंडल एन इशू बेस्ड एसे। 5 डिफरेंट मेथड्स। ये भी हमने एक किया, एक पे बात की है। 5 डिफरेंट मेथड्स एडमिन आपको पिक भेज रहे हैं जनाब। और मैंने क्या कहना है कि जेंटलमैन, ट्राई टू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स और कीप flying and enjoying। It's Salman Kazmi signing off। Thank you very much। Thank you so much, sir. Allah Hafiz।